एक ऐसी भगदड़ जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक राजनीतिक रैली और अब वही नेता जो इस रैली के केंद्र में था वही तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन चुका है। आज मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि करूर की भगदड़ मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। पुलिस भीड़ संभालने में नाकाम रही लेकिन दोष मुझ पर दिया गया। तो आखिर करूर के अंदर हुआ क्या था, सच क्या था? पुलिस की गलती थी या आयोजकों की? और डीएमके लगातार विजय के ऊपर सवाल क्यों उठा रही है? 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले के वेलुसामीपुरम इलाके में विजय की पार्टी टीवीके की विशाल रैली का आयोजन किया गया था। रैली के अंदर लाखों समर्थकों के पहुंचने का दावा किया गया था, लेकिन विजय का काफिला समय से कई घंटे देर से पहुंचा। जैसे ही उनकी गाड़ी कार्यक्रम स्थल की करीब पहुंचती है तो हजारों लोग एक साथ आगे बढ़ने लगे। भीड़ इतनी तेजी से टूट पड़ी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और इस भगदड़ के अंदर 41 लोगों की मौत होगी जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यह तमिलनाडु के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक भगदड़ों में से एक मानी गई थी। हादसे के बाद पुलिस और बाद में सीबीआई जांच शुरू होती है। जांच में आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ पहुंच गई थी। भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी और विजय के काफिले के देरी से पहुंचने के कारण हजारों लोग एक साथ आगे बढ़े। बैरिकेडिंग और एंट्री एग्जिट प्लान भी पूरी तरीके से भीड़ के हिसाब से पर्याप्त नहीं थे और इन्हीं आधारों पर कार्यक्रम आयोजकों की भूमिका की भी जांच की गई और मामला सीबीआई तक पहुंच चुका है। और आज करूर पहुंचकर मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि करूर की घटना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। मुझे भरोसा था कि पुलिस इतनी भीड़ को संभाल लेगी, लेकिन हादसे के बाद पूरा दोष मुझ पर डाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि वे आज भी उन परिवारों का दर्द नहीं भूल पाए जिन्होंने अपने परिजनों को इस हादसे के अंदर खोया है। विजय ने मृतकों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है और कई परिवारों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीएमके का कहना है कि मामला अभी भी सीबीआई के अधीन है। तो पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि मुख्यमंत्री विजय द्वारा सार्वजनिक बयान देने और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने से जांच और गवाह प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की उस मांग को स्वीकार नहीं किया है जिसमें विजय को सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि वो यह तय नहीं कर सकते कि कोई मुख्यमंत्री क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा। चलिए, अब दोनों तरफ की बयानबाजी तो बहुत हो चुकी है। अब बात करते हैं आखिर उस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? क्या सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार थी? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ विजय का कहना है कि पुलिस भीड़ को संभालने में नाकाम रही है, लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसियां ये भी देख रही है कि क्या आयोजकों ने भीड़ का सही अनुमान लगाया था, क्या पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और क्या कार्यक्रम की योजना के अंदर गंभीर चूक हुई थी। यानी अभी भी अंतिम कानूनी निष्कर्ष आना बाकी है और सीबीआई जांच अब भी जारी है। तो कुल मिलाकर करूर भगदड़ एक सिर्फ हादसा नहीं था, इसने भीड़ प्रबंधन, राजनीतिक रैलियों की सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियों के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई की अंतिम जांच रिपोर्ट किससे जिम्मेदार ठहराती है, पुलिस को या आयोजकों को।